हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स का ये चैप्टर यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 8 कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, है ना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कणों के निकाय। कणों का निकाय मतलब बहुत सारे कण हैं, है ना, उससे मिलकर एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे मान लीजिए एक गोला है, ये जो गोला है ये बहुत सारे कणों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, आप अगर इस कण को अगर ये मान लो ये गति कर रहा है ना, ये गोला जो है ये आगे की साइड गति कर रहा है। अगर आप इस कण की गति को देखोगे तो इस कण की गति जो है ये जब ये गोल घूमेगा तो इस कण की और आगे बढ़ता जाएगा, तो इस कण की गति कुछ इस प्रकार से होगी, है ना। अगर मान लो आप एक बॉल है, इस बॉल को अगर आप ऊपर फेंको और अगर मैंने आपको बोला कि इस कण की गति बताओ मुझे, है ना, तो ये बॉल सीधे सीधे नहीं जाएगा। ये बॉल क्या होगा, घूमता भी जाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो कण है, इस कण का जो मोशन है वो इस टाइप से होगा, है ना। मतलब इसका मोशन एक तरीके से ऐसा स्पाइरल होगा। तो इस स्पाइरल मोशन को आप अगर इसके बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये जो मोशन है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको आप सीधे सीधे तरीके से नहीं इसकी गति को आप व्यक्त कर सकते हो। तो सीधे सीधे तरीके से आप इसकी गति को व्यक्त नहीं कर सकते हो, इसलिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, द्रव्यमान केंद्र का। आप क्या करते हो, इस पूरे कण को, क्योंकि ये इस पूरे बॉल को, क्योंकि ये बहुत सारे कणों से मिलके बना होता है, तो आप मान लेते हो कि इसका द्रव्यमान कहाँ पर है, सेंटर में है। क्या मान लेते हो आप, इसका द्रव्यमान कहाँ पर है, सेंटर में। और अगर इसका द्रव्यमान सेंटर में है ना, अब आप इस बॉल को फेंको आगे की साइड। जब आप इस बॉल को फेंकोगे तो भले ही ये बॉल घूमता हुआ आगे जाएगा, भले ही ये घूम रहा होगा, लेकिन इसका केंद्र जो है वो क्या रहेगा, केंद्र पर ही रहेगा। तो इसका केंद्र जो है वो इस प्रकार से आगे बढ़ रहा होगा v वेग से, ठीक है। तो आप हर इस सिस्टम में आप हर कण की गति न दर्शाते हुए आप इसके द्रव्यमान केंद्र की गति को आप पढ़ सकते हो। देखो, द्रव्यमान केंद्र की गति बिल्कुल सीधे सीधे होगी। जब आप बॉल फेंकोगे या ज़मीन पर लुढ़काओगे तो ये जब बॉल आगे बढ़ेगी तो इसका सेंटर तो हमेशा सेंटर पर ही रहने वाला है ना, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो इसलिए हम द्रव्यमान केंद्र की स्टडी करते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, जहाँ पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है वो द्रव्यमान केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र किसी पिंड अथवा कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड अथवा कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। ये आपको परिभाषा लिखनी है और मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब द्रव्यमान केंद्र के लिए आपके पास एक सूत्र होता है, तो उसके लिए आपको क्या मानना पड़ता है। आपने माना कि आपके पास दो कण हैं, कौन कौन से, एम, जिसका एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान है m2। ये जो है आपने यहाँ पर x अक्ष बना ली और ये आपने बना ली y अक्ष। तो ये आपका क्या होगा, केंद्र होगा 0 0। इससे कुछ दूरी, है ना, इससे मान लो 2 मीटर की दूरी पर आपका एक द्रव्यमान रखा हुआ है m1 और इससे कुछ और मीटर की दूरी पर आपका द्रव्यमान रखा हुआ है m2। कितने मीटर की दूरी पर, मान लो 4 मीटर की दूरी पर आपका रखा हुआ है कौन, m2। तो x1 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये ओरिजिन है, x1 दूरी पर रखा हुआ है m1 और x2 दूरी पर रखा हुआ है आपका m2, है ना, ये दिखा x1 और x2। अब इन दोनों सिस्टम को, जैसे आपने डंबल देखा, डंबल जब आप डंबल जैसे वो नहीं, एक वेट लिफ्टिंग करता है एक पर्सन, है ना, एक सेकेंड, ये व्यक्ति है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये इसको उठाने की कोशिश कर रहा है ना, इस वेट को उठाने की कोशिश कर रहा है। जो वेट लिफ्टिंग करते हैं पहलवान, जब वो वेट को उठाते हैं तो आप देखो कि जब उसने दोनों वेट, है ना, एक रॉड से बंधे हुए होते हैं, अगर वो यहाँ से उठाने जाएगा तो ये वाला भाग नीचे गिर जाएगा। अगर वो यहाँ खड़े होके इसको उठाने जाएगा तो ये वाला भाग नीचे गिर जाएगा। तो आप देखते हो कि वो कहाँ से उठाता है, इन दोनों को बीचों बीच से, है ना, वो इन दोनों के बीचों बीच से इस भाग को क्या करता है, उठाता है, तब जाके वो इन दोनों भागों को बराबरी से उठा पाता है। इसका मतलब इन दोनों सिस्टम का द्रव्यमान कहीं ना कहीं बीच में केंद्रित होता है ना। उसी प्रकार से अगर आपने दो वस्तुएं ले ली तो उनका द्रव्यमान भी बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्रित होगा। तो वो द्रव्यमान केंद्र आपको निकालना है, ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र का क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान केंद्र XCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 मतलब पहला द्रव्यमान, x1 मतलब इसकी दूरी x अक्ष से, m2 मतलब होगा दूसरा द्रव्यमान, इसकी दूरी x अक्ष से x2, और दोनों द्रव्यमानों को क्या करना है, आपको जोड़ देना। तो ये क्या आ गया आपका सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र,
है ना। अब मान लो कि ये जो अक्ष है ये एक्स अक्ष ना होके कौन सी अक्ष होती, वाई अक्ष होती। अगर ये वाई अक्ष होती तो द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाता, वाई सी एम। वाई सी एम बराबर m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब मान लो ये एक्स अक्ष थी पहले तो एक्स में लिखा फॉर्मूला, वाई अक्ष थी तो वाई में लिखा। अब जेड अक्ष होगी तो आप फॉर्मूला क्या लिख दोगे, जेड में लिख दोगे। जेड में लिखोगे तो यहाँ जेड लगा लोगे, यहाँ भी Z1 लगा लोगे, यहाँ भी Z2 लगा लोगे और ये बाकी पूरा एज इट इज। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र का आपका ये सूत्र होता है। तो देखो आपको द्रव्यमान केंद्र के बारे में क्या लिखना है, आपको द्रव्यमान केंद्र के बारे में लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। और फिर आपको बनाना है ये डायग्राम, इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको लिखनी है तो लिख देना, है ना। ये डायग्राम बनाना है आपको, फिर उसके बाद आपको ये सूत्र लिख देना है द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, और द्रव्यमान केंद्र को दर्शाते हैं एक्स सी एम से, सी एम लिखते हैं नीचे, है ना। यहाँ पर ये जो एक्स लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये एक्स, इस एक्स को आप एक्स की जगह पर लिख देना एक्स सी एम। एक्स सी एम का मतलब होता है एक्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये लिखा है यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र। एक्स क्या है, द्रव्यमान केंद्र। आपने इन दोनों के बीच का, ये जो दोनों डंबल रखे हुए थे इन दोनों के बीच का आपने क्या निकाल लिया, द्रव्यमान केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र कितनी दूरी पर आया आपने माना, ये जो सी है ना, सी मतलब एक्स दूरी पर, ये क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स दूरी पर आया आपका आपका द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास मान लो एक त्रिभुज है और यहाँ पर 3 डंबल बने हुए हैं। अब आपको बताना है इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो इसके द्रव्यमान केंद्र के लिए आपको एक्स वाला भी लगाना पड़ेगा, वाई वाला भी लगाना पड़ेगा सूत्र, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है। तो एक्स अक्ष के लिए जब आप द्रव्यमान केंद्र लिखोगे तो देखो m1x1, पहले वाले के लिए m1x1, दूसरे वाले के लिए m2x2, तीसरे वाले के लिए m3x3 अपॉन में m1 m2 m3। सिमिलरली वाई के बारे में भी आप ऐसे लिखोगे। आए समझ में। तो ये डायग्राम बना के आप ये सूत्र लिख सकते हो। और क्या लिखोगे इसके बारे में, द्रव्यमान केंद्र, समतल में रखे 3 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। ओके, ये अगर आपको नहीं भी लिखना हो तो यहाँ तक आपका काम हो जाएगा ये द्रव्यमान केंद्र के बारे में। ओके, उसके बाद आप ये 2 पॉइंट्स ध्यान रख लो। समान द्रव्यमान के 2 कणों का द्रव्यमान केंद्र उनके मध्य में होता है, समान और 3 कणों के निकाय से बने त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के केंद्र पर होता है। अगर 3 कणों से निकाय बना है तो उसका द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर होगा, और समान कणों से का द्रव्यमान केंद्र उनके बीच में होगा। देखो मतलब क्या है, आपने एक डंबल लिया, जितना इसका वजन है उतना ही इस वाले का भी वजन है, तो दोनों के बीच तो द्रव्यमान केंद्र दोनों का बीच में होगा, यहीं पर कहीं पर, है ना। सपोज करो एक जो आपका बॉल है वो तो छोटा है और एक आपका बॉल बड़ा है ना। अब आप मुझे बताओ कि कोई इसको उठाने बैठा तो क्या वो यहाँ से उठाए इसको, या वो यहाँ से उठाए इसको, या वो इस बिंदु से उठाए, है ना। मान लो कि आपके पास 2 बॉल हैं, दोनों बॉल एक रॉड से बंधी हुई है, ये भारी है और ये हल्का है। तो आप यहाँ खड़े होके उठाओगे तो उठा पाओगे इसको, या फिर यहाँ खड़े होके, है ना, आप उठाओगे तो इसको उठा पाओगे। तो आप सभी का आंसर होगा कि आपको इस साइड खड़े रहना पड़ेगा, है ना। किस साइड खड़े रहना पड़ेगा आपको, इस बड़ी बॉल के यहाँ पर आप खड़े रहोगे तब जाके आप इसको प्रॉपरली उठा पाओ, क्योंकि ये ज़्यादा भारी है तो आपको इसकी तरफ आके खड़े रहना पड़ेगा, तभी आप इसको और इसको दोनों को क्या कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, दोनों बॉल ए और बी दोनों को बैलेंस कर पाओगे। तो इसका मतलब जो भी भारी पिंड होता है, जो भी भारी वस्तु होती है, द्रव्यमान केंद्र उसकी तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो अगर 2 वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान असमान है मतलब बराबर नहीं है, तब द्रव्यमान केंद्र भारी वस्तु की ओर होगा। जो मैंने बोला उसको एक नोट डाल के लिख लेना। अगर 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, एक हल्की एक भारी है, तो द्रव्यमान केंद्र भारी वस्तु की तरफ होगा। तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब दोनों के बीचों बीच ना होके कहाँ पर होगा, भारी वस्तु की तरफ होगा, है ना। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं पर इसका द्रव्यमान केंद्र आएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया आपके पास इस टाइप की कोई वस्तु है, ना तो प्रॉपर गोल है ना प्रॉपर चौकोर है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि गोल बोलें चौकोर बोलें, इसको क्या बोलें, तो ये इस टाइप की उल्टा सीधा शेप बना हुआ है ना। तो आप देखो इसमें बहुत सारे कण हैं, m1 m2 m3 m4, और सबकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, r1 r2 r3 r4, है ना। तब आप क्या करोगे, x लिखोगे, तो x अक्ष से दूरी लिखोगे तो m1 x1 m2 x2 m3 x3, बहुत सारे कण होंगे इसमें तो mn xn। तो जब इसमें बहुत सारे कण होंगे तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, समेशन लगाना पड़ेगा।
है ना। तो आप ये मत करो, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप देख लो कि आपको बहुत सारे कण हैं, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, समेशन लगाना पड़ेगा 1 से लेके कहाँ तक n मतलब n कण है। मान लो 10 कण है तो कहाँ तक जाएगा, M10 तक जाएगा। अगर 3 कण थे तो M3 तक गया था, M1 x1 M2 x2 और M3 x3। लेकिन अगर 10 कण है तो यहाँ पर आ जाएगा M10 और x10। और नीचे की साइड क्या होगा, M1 M2 M3, जितने भी द्रव्यमान है सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर कैपिटल M, मान लिया पूरी बॉडी का द्रव्यमान जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल M, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जुड़ेंगी तो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। उसी प्रकार से y अक्ष के लिए लिखोगे आप और z अक्ष के लिए लिखोगे। ठीक है, तो ये था आपके किसके बारे में, द्रव्यमान केंद्र के बारे में। एक इसका क्वेश्चन है, तो अब आप देखो, आप ये लिख लेना, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया है, ये पूरा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये डायग्राम बना है, ओरिजिन है ना, x, ये M1 द्रव्यमान है, ये M2 द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान है, दोनों के बीच की दूरी जो भी हो, ओरिजिन से इसकी दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है, और द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर कहीं पर आ रहा है ना, उसकी जो दूरी है वो कितनी है, R3 है, RCM है ना, इसकी दूरी देखो, सारी दूरी यहाँ पर बनी हुई है, ये RCM है ना। तो RCM मतलब क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र अगर आप बताओगे तो हो जाएगा M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, जो मैंने आपको लिखवाया ना XCM, क्या लिखवाया था मैंने आपको, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। उसी प्रकार से RCM लिखोगे आप तो M1 R1 M2 R2 और M1 प्लस M2, इस प्रकार से यहाँ तक आप लिख सकते हो, है ना। यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ तक आप लिख लेना पूरा, यह है आपका द्रव्यमान केंद्र। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड XY तल में क्रमशः बिंदु इतने और इतने पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, है ना। आपके पास 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के दो पिंड हैं। आप देखो, दो पिंड है आपके पास, कौन कौन से, एक है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और एक है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और दोनों के बीच की दूरी आपको नहीं पता, है ना। लेकिन आपको निर्देशांक पता है कि इसका निर्देशांक, पहले वाले का निर्देशांक कितना है, -1 2, दूसरे वाले का निर्देशांक कितना है, 3 और 4। तब आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र निकालना है। द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला होता है XCM बराबर ये और YCM बराबर ये, मैंने बता दिया था ये आपको। M1 द्रव्यमान कितना है, 2, M1 की जगह पर कितना है, 2। ये द्रव्यमान कौन सा है, M2, तो M2 की जगह पर कितना है, 1 किलोग्राम। अब आप जब भी आप निर्देशांक लिखते हो, ये -1 और 2, तो पहला निर्देशांक हमेशा क्या होता है, x, दूसरा निर्देशांक क्या होता है, y। तो आप पहले कण के लिए लिख रहे हो तो आप लिखोगे x1 और y1, तो x1 का मान कितना होगा, -1, और y1 का मान कितना होगा, 2। देखो, x1 का मान होगा -1 और y1 का मान कितना होगा, 2। उसी प्रकार से x2 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 4। तो m1 की जगह पर आप रख दोगे 2, x1 की जगह पर आप रख दोगे -1, ये, ठीक है। फिर प्लस के बाद M2 की जगह पर कितना है आपका द्रव्यमान, 1 किलोग्राम, x2 की जगह पर कितना है आपका 3 किलोग्राम, और M1 प्लस M1 और M2 मतलब 2 और 1 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 3। अब आप इनको हल करोगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है तो -2, है ना। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो -2 प्लस 3 एकम 3, और बटे में 2 + 1 3, 2 में से 3 जाएंगे तो 1/3, तो द्रव्यमान केंद्र आ जाएगा 1/3 किसका, x का। और y का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8/3। तो आपका द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे 1/3 और 8/3। आए समझ में। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन आया था 2019 में, तो ये क्वेश्चन कर लेना। और एक क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लो, वो भी कर लेना आप, है ना, कि XY तल में कोई वस्तु स्थित है, सेम है, ये लिख लो आप 3 किलोग्राम, ये लिख लो आप 4 किलोग्राम, है ना। और दोनों के बिंदु जो हैं वो हैं 2 3 और एक है -1 4, ठीक है। तो इसका आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होना चाहिए। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।